फिर से आप सबको हमारी प्रेम के वंदन देते हैं। इस कलीसिया के पासबान, मेरे सामने बैठे हुए प्रभु के सेवकों, सेविकाएं और सारे प्रिय भाई बहन बच्चों, सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रेम के सलाम। हालेलुया। आज शाम के समय भी इस प्रकार एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है। इससे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। आज शाम के समय भी प्रभु अपने वचन से हमसे बात करने पाए, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जैसे हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमसे व्यवहार करेगा और हमसे बात करने पाए। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले, वचन हम जो कल पढ़े थे वही पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग आए हैं, अच्छी बात है। मुश्किल परिस्थिति में आए हैं। बाहर बरसात का माहौल है, सफ़र कर कर आए हैं, तकलीफ़ है, परेशानी है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु की आत्मा मुझसे कहता है, प्रभु का काम में विलंब होने के पीछे कारण हमारी विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है। हमारे मन में शैतान ये विचार डालता है कि नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन प्रभु आपसे कहता है होगा। ये विश्वास करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रियो, हमारा विश्वास बढ़ नहीं पाए, सब कुछ हमें प्रतिकूल लगेगा, लेकिन परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूं ताकि आपके विश्वास बढ़े। एक प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा तराई में ले गया। मेरी आवाज आपको पहुंच रहा है? परमेश्वर की आत्मा ने एक प्रभु के दास को तराई में ले गया। तराई समझते हैं? वैली। वहां पर उसको बोला, देखो क्या पड़ा हुआ है। तो उसने देखा तो क्या देखा? हड्डियां पड़ी हुई है। हड्डियां, हड्डियां सुन रहे हैं? बोन्स। कैसी हड्डियां? सूखी हड्डियां पड़ी है। ड्राई बोन्स इन द वैली। प्रभु की आत्मा प्रभु के दास से पूछ रहा है, देख रहे हो तुम क्या है? बोला, दिखाई दे रहा है। क्या है? सूखी हड्डियां हैं। तो प्रभु की आत्मा प्रभु के दास से पूछता है, क्या लग रहा है तुझे? ये जिएंगे? ये जिएंगे? कैसा अजीब सवाल है ना? आपका चेहरा देख के मुझे लग रहा है कभी नहीं जिएंगे। आप मुझे वैसे घूर के देख रहे हैं कि मुझे मार देंगे। थोड़ा प्यार से देखिएगा, आपकी निगाहों में थोड़ा प्यार होने दे। तो परमेश्वर की आत्मा प्रभु के दास से पूछ रहा है, ये जिएंगे? किसको दिखा के पूछ रहा है? सूखी हड्डियों को दिखा के पूछ रहा है, ड्राई बोन्स को दिखा के पूछ रहा है, क्या ये जिएंगे? मैं कई बार अपने आप को उसके जगह पर रखा, तो मेरा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब क्या होगा? आप बोले, आपका जवाब क्या होगा? अभी भक्त मत बनना, सच्चा जवाब देना। सवाल ही पैदा नहीं होता। सूखी हड्डियां कहां से जिएगी यार? हड्डियां पड़ी है। आदमी की लाश पड़ा हो तो फिर भी हम एक संतावना ले सकते हैं कि लाजर को जैसे जिलाया वैसा प्रभु जिला सकता है। लेकिन बिखरी हुई हड्डियां पड़ी हैं तो कहां से जिएंगे? लेकिन प्रभु के दास ने क्या कहा जानते हैं? नहीं करके एक शब्द नहीं कहा। नहीं करके एक शब्द नहीं कहा। सुन रहे हो मेरी बात को? सूखी हड्डियों को देखकर नहीं जिएंगे करके ये शब्द नहीं कहा, लेकिन कहा, प्रभु तू जानता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु तू जानता है, इसका मतलब है तू चाहे तो इसको जिला सकता है।
मेरी बस की बात नहीं है, हमारी किसी भी बस की बात नहीं है, लेकिन तू चाहे तो जिला सकता है। तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, इन सूखी हड्डियों को मेरा वचन बोल। पागल था वो कि सूखी हड्डियों को प्रचार करे, लेकिन उसका विश्वास का प्रमाण है वो कि वो सूखी हड्डियों के सामने बोलने लगा। क्या बोलने लगा? अपनी कहानी नहीं, दुनिया की कहानी नहीं, प्रभु का वचन बोलने लगा। प्रभु का वचन बोलने लगा। तब जानते हैं क्या हुआ? हड्डियां हिलने लगी, हड्डियां हिलने लगी। मैं कई बार सोचा मैं उधर खड़ा हो जाता तो भाग जाता मैं। हड्डियां हिलने लगे और खड़े रहेंगे आप? हड्डियां हिलने लगी। किसी की हाथ की हड्डी पड़ी, किसी की खोपड़ी पड़ा है, खोपड़ी हिल रहा है। क्या करोगे आप? हे प्रभु बचा करके हम भागेंगे, लेकिन प्रभु का दास भागा नहीं। हड्डियां हिलने लगी। हिलने के बाद जुड़ने लगी। ऐसा नहीं कि हाथ कान में जाके जुड़ गया, जहां जुड़ना है वहां जुड़ गया। सब हड्डियां एक दूसरे के साथ जहां जुड़ना है वहां जुड़े। बिखरी हुई थी। उसके बाद उसमें नसें आने लगा, उसमें मांसपेशियां आने लगी, उसके बाद चमड़े आए। थोड़ी देर के अंदर देखा तो क्या देखा? एक बड़ी सेना वहां पर खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं था। एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। ये सेना खड़ी हो गई, यही बड़ी अचंभा है, बड़ी अद्भुत कार्य है। लेकिन इस सेना के अंदर जीवन नहीं था। परमेश्वर ने उस दास से कहा, हवा को बोलो चारों दिशा से बहने पाए। चारों दिशा से हवा बहने लगा। जब हवा बहने लगा, उसके अंदर जीवन आ गया, जीवन आ गया, जीवन आ गया। सूखी हड्डियां से लेकर एक बड़ी सेना जीवित हो गया। आज इस कलीसिया से, पेटलाद से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, यहां पर बैठे हुए लोगों से प्रभु की आत्मा कह रहा है, तेरे सामने सूखी हड्डियां दिखाई दे रहा है। प्रभु के दास से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, तेरे सामने सूखी हड्डियां दिखाई दे रहा है, लेकिन तू प्रभु का वचन बोल, प्रभु का वचन बोल, प्रभु का वचन बोल। हड्डियां जुड़ेगी, जहां जुड़ना है वहां जुड़ेगी। हड्डियां जुड़ेगी, जहां जुड़ना है वहां जुड़ेगी। एक एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलेगी, वहां पर नसें आएगी, मांसपेशी आएगी, चमड़ा आएगा। उसके बाद हवा बहेगा, पवित्र आत्मा की हवा बहेगा। जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं? जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। पेटलाद की कलीसिया जीवित हो जाएगी, करमसद की कलीसिया जीवित हो जाएगी, विद्यानगर की कलीसिया जीवित हो जाएगी, नडियाद की कलीसिया जीवित हो जाएगी, सूखी हड्डियां जीवित हो जाएगी। प्रभु की हवा बहने पाए, प्रभु की हवा बहने पाए। ये हड्डियां जिलने से पहले हमारे जीवन में उसकी हवा बहने पाए। इस हड्डियां वापस जीवित होने से पहले तेरे घर में वो हवा बहने पाए, तेरे परिवार में हवा बहने पाए। प्रभु की आत्मा कह रहा है, कई लोगों का घर बिखरा हुआ है। मैं आपके पास आकर आपके सिर पर हाथ रखकर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आमतौर से कहता हूं, कई लोगों का परिवार बिखरा हुआ है, साथ में रहते हैं लेकिन बिखरा हुआ है। आज प्रभु की आत्मा कहता है, तेरे घर में वो हवा बहने पाए, तेरे घर में वो हवा बहने पाए, तेरे घर में प्रभु का वचन बहने पाए। जैसे वचन आएगा, हवा आएगा, एकजुट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। मरा हुआ नहीं, सूखा हुआ नहीं, एक जीवित, हालेलुया, एक जीवित कलीसिया, एक जीवित परिवार, एक जीवित झुंड। कौन है ये? ये परमेश्वर की सेना है। कौन सी सेना? ये महान परमेश्वर की सेना है। कौन सी सेना? परमेश्वर की कलीसिया की सेना। किसके लिए? ओ, हमारे लोगों से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन शत्रुओं के सारे ताकत के ऊपर लड़कर जीत पाने के लिए प्रभु की सेना खड़ी होने पाए।
हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अभी भी कुछ लोगों को लगता है पास्टर जी हड्डियां तो सूखी है, आज तक हमने देखा नहीं है सूखी हड्डी जीते हुए। विश्वास करो, नहीं करोगे तो तू सूख जाएगा। नहीं करोगे तो सूख जाएगा। जीवित रहना है, प्रभु का वचन बोल, हवा बहने दे, जीवन आने दे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संदेश प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया था आपको बताने के लिए, तो पवित्र आत्मा के जरिए दिया हुआ संदेश मैंने आपको बताया। अब हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की किताब, उसकी 43 अध्याय, और हम उसकी 19वीं कलम को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आयशाया चैप्टर 43 वर्सेस 19। यशायाह नबी की किताब, उसकी 43 अध्याय और उसकी 19वीं कलम। चश्मा बसमा फिट करिए और बाइबल उठाइए, खोलिए बाइबल। हम लोग सब साथ में पढ़ने जा रहे हैं। वी आर ऑल गोइंग टू रीड टुगेदर। उसके बाद में पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबल खोलें, जितने लोग अपने बाइबल लाएं बाइबल खोलें। स्कूल में अपने बच्चों को किताब लेकर भिजवाते हैं। एक दिन बिना किताब आपके बच्चों को स्कूल में बेच कर देखिएगा, तब मालूम पड़ेगा बच्चे की क्या हालत होती है। इसी प्रकार चर्च में आते समय अपने एक ही किताब है, वो बाइबल है, वो लेकर आइए। हालेलुया। यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल्स बैठे हैं, स्कूल के टीचर्स बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किताब नहीं लाएंगे तो बच्चे का क्या हाल होता है। वो बेचारा उठा के जाता है, ऐसा बोरी उठा के जाता है, इतनी भार उठा के जाता है, रेलवे स्टेशन में कूली भी इतना भार नहीं उठाता है। वो पीछे उठा करके, कंधे उसके भारी है, वो उठा के जाता है। उन बच्चों को देखते समय मुझे प्रभु यीशु मसीह का याद आता है, जिसने क्रूस उठाकर उस कलवरी की ओर गया था। ऐसे बेचारे सुबह सुबह उठ के जाते हैं, ना नाश्ता खाता है ना पानी पीता है, उठा के जाता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग, हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, जब चर्च में आते हैं तो बाइबल लाने में शर्माते हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, ये बाइबल ही तुझे ऊंचा करेगा, ये वचन ही तुझे ऊंचा करेगा, बाकी कोई किताब तुझे ऊंचा नहीं करेगा। इस वचन को मान सम्मान दो, प्रभु तुझे मान सम्मान देगा। हालेलुया। इसको मोबाइल के अंदर सीमित मत रखना, बहुत सारी गंदी बातें उसके अंदर है, सीमित मत रखना उसको। हालेलुया। बहुत जरूरत पड़े तो उसमें रखना, लेकिन उसमें चर्च में आते समय बाइबल लेकर आना, हिम्मत के साथ लेकर आना, बाइबल पकड़ के लेकर आना। सर रास्ते के लोग देख नहीं पाए तेरे हाथ में क्या है, प्लास्टिक कवर में छुपा के मत लेकर आना है, बाइबल को हाथ में पकड़ के लेकर आना। सड़क के लोग को मालूम होना चाहिए बाइबल लेकर जाता है। छुपा के वो लोग लेकर आते हैं जिनको मालूम है कि वो पूछेंगे बाइबल है तो तेरा नाक कट जाएगी, इसलिए छुपाते हैं। लेकिन तेरा चरित्र बाहर अच्छा है तो बाइबल हिम्मत के साथ ले आ सकता है। ऐसे बीच में आ गया तो बोल दिया, माफ कीजिएगा। हालेलुया। तो हम लोग मिलके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसकी 19वीं कलम। सभी लोग अपने बाइबल खोले और जोर से पढ़े। प्रभु के वचन पढ़ते समय विश्वास के साथ पढ़िएगा। मैं क्यों पढ़वा रहा हूं, आपको लगेगा कि क्या हम बच्चे थोड़ी है। मैं नहीं, आप जब प्रभु के वचन पढ़ेंगे ना, उस वचन के अंदर सामर्थ है। The word of God has got power. प्रभु के वचन में सामर्थ है। विलियम शेक्सपियर की किताब जोर से पढ़ने से कोई सामर्थ नहीं मिलेगा। शर्लॉक होम्स की किताब पढ़ने में कोई सामर्थ नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ, आई रीड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वो पढ़ने में कोई सामर्थ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु के वचन जोर से पढ़ोगे, आपके मुख से निकलेगा, बड़ी सामर्थ है। क्योंकि वचन कहता है जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। इसलिए जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं विश्वास के साथ, वो वैसे ही तेरे जीवन में कार्य करेगा। तो अब विश्वास के साथ पढ़िए 19 आयत को, 43:19 जोर से पढ़िए सभी लोग। हालेलुया। सिस्टर आप जोर से पढ़िएगा उसको माइक में। જુઓ હું નવું કામ કરનાર છું, તે હમણાં નીકળી આવશે, શું તમે તે જાણશો નહીં? હું તો અરણ્યમાં માર્ગ ને ઉજ્જડ પ્રદેશમાં નદીઓ કરી આપીશ. આમીન, હાલેલુયા। એક और पढ़िए सिस्टर। જુઓ हाँ। હું નવું કામ કરનાર છું. बस इनफ। देखो मैं नया काम करने जा रहा हूं। कौन कह रहा है ये? Who is telling this? कौन कह रहा है ये?
प्रभु परमेश्वर, या इसमें भी आपको संदेह है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन कह रहा है? गॉड इज टेलिंग, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। Behold, I am doing a new thing, मैं एक नया काम कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है, गॉड, तुम उसके बारे में नहीं जानते हैं? बेटर नो इट, जान लो कि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। विश्वास करेगा, प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। ये मैंने कल आपको बता दिया, यहां पर प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। आपके परिवारों में प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। एक बात को ध्यान से सुन लेना, मनुष्य जो कुछ करता है, वो जो भी नया कहता है, वो सिर्फ रीपैकेजिंग है, ओनली रीपैकेजिंग। और मनुष्य क्या करता है? नया करने वाले विषय जो है, वो सब कुछ उसके सामने दिखता है उसको नया। आप एक बिल्डिंग को नया कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार को नया नहीं कर सकते। आप नया मेडिसिन इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन चंगाई नहीं दे सकते। आप अच्छी तरह से मैट्रेस समझ रहे? मैट्रेस, बहुत मोटा मैट्रेस, स्प्रिंग मैट्रेस लगा करके आप अपने खाट में डाल सकते हैं, नया मैट्रेस, लेकिन नींद नहीं आ सकता आपको। यू कांट स्लीप। नींद, मीठी नींद परमेश्वर देता है, तंदुरुस्ती परमेश्वर देता है, नयापन रोज आपके शरीर को न्यू करता है। कौन करता है? परमेश्वर करता है। हम खाना तो खाते हैं, सब कुछ करते हैं। आजकल हमारी भी आदत हो गई है, खाना नया नहीं खाते हम। खाना हम लोग भी नया खाना बंद कर दिया है। हम लोग भी क्या करते हैं? पुराना खाना खाते हैं। बहनों को बहुत बुरा लगेगा जब मैं ये बात बताऊंगा, आप लोगों से संबोधित करता हूं। हम लोग पुराने खाना खाते हैं, एक दिन बना करके ठोस देते हैं। कहां पर? फ्रिज के अंदर, और फिर गरम गरम करके देती जाती है। आपको पता नहीं आपने 3 दिन पहले का खाना आज खाया था, आपको पता नहीं। कई लोगों से इतना बढ़िया गरम करके तड़का करके देती, आप चाट लेते हाथ को, मालूम नहीं था कि 3 दिन पुराना था। हमारी आदत पड़ गई है पुराने चीजों के साथ। घर के अंदर भी देखिए, पुरानी चीजों की ढेर पड़ी हुई है। आप लोग शिफ्टिंग नहीं करते ना? शिफ्टिंग समझ रहे हो? शिफ्टिंग, घर बदलना जिसको कहते हैं, घर बदलना। घर का शिफ्टिंग करते समय मालूम पड़ेगा कि घर के अंदर कितना कचरा भरा हुआ था, लेकिन तभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बहनों। रेवा दो, काम आवसे, ये कहते हैं, रेवा दो, काम आवसे। 5 साल से छुआ नहीं है उसको, ते छता कहे छे रेवा दो, काम आवसे। क्या रे आवसे? तारा मृत्यु पछी, खबर नहीं क्या रे आवसे, पण ते छता पुरानी चीजों को दबा के रखने की आदत है। बहनों को भी है, भाइयों को भी है ना? रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। पुरानी चीज जब तक पड़ा है, नया आ ही नहीं सकता। प्रभु का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। मनुष्य का हिसाब कहता है पुराने के साथ नया को डाल सकते हैं, यह मनुष्य का हिसाब किताब है। लेकिन प्रभु का हिसाब किताब, जब तक पुराना नहीं निकलेगा, नया नहीं आ सकता। ये यीशु ने कहा, मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। कहां कहा जानते हैं? कुछ आइडिया है? हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिएगा। वो 2 बातों को कहता है, कपड़े के बारे में बताता है और दाख मधु की, दाख की, उसके बारे में। मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय, उसकी 16 और 17 वचन पढ़िए। मत्ती की सुसमाचार उसकी 9, 16 और 17। यस सिस्टर। वड़ी कोरा लुगड़ाનું થીંગડું, हाँ, વળી કોરા લુગડાનું થીંગડું हाँ, જૂના લુગડામાં કોઈ નથી દેતું, हाँ, કેમ કે હા. તે થીંગડાથી હા. તે લુગડું ખેંચાય છે Yes. ને તે વધારે ફાટી જાય છે. yes, વળી નવો દ્રાક્ષારસ हाँ, જૂની મસકોમાં કોઈ નથી ભરતું, yes, જો ભરે હા. તો મસકો ફાટી જાય હા. ને દ્રાક્ષારસ વહી જાય હા. ને મસકોનો નાશ થાય. yes. પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મસકોમાં ભરવામાં આવે છે, જેથી બંનેનું રક્ષણ થાય. हालेलुया। प्रभु का प्रिंसिपल समझ लिया? दिस इज गॉड्स प्रिंसिपल। परमेश्वर पुराने चीजों के साथ नया को ठोसता नहीं है। समझ में आ गया? नए कुछ होना है तो पुराना निकालना होगा। तो आज मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा, प्रभु नया कब करेगा। When will God do new thing? हम तो कह रहे हैं प्रभु नया काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा। प्रभु ऐसा ही अंधाधुन काम करने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु व्यवस्थित काम करने वाला है।
प्रभु प्रिंसिपल के साथ, व्यवस्था के साथ, वचन अनुसार काम करने वाला प्रभु है। तो अभी हम यशायाह नबी में वापस आते हैं। प्रभु कहता है मैं एक नया काम करूंगा। क्या शर्त है? 2 शर्त आज रात को हम सीखेंगे, उसके बाद मीटिंग समाप्त करेंगे। पहला शर्त क्या है? 18 वचन पढ़िएगा, 18th वर्स। તમે આગલી વાતોનું સ્મરણ કરશો માં અને પુરાતન બીનાઓ ધ્યાનમાં લેશો માં। पुरानी बातों की स्मरण छोड़ दो। समझ में आ गया? प्रभु कहता है, उसके बाद कहता है देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। पहला शर्त है हमारे अंदर पुरानी कचरा भरा हुआ है। उसको मैंने आपको घर का दाखला इसलिए दिया ताकि सीधा डायरेक्टली आके सीधा आपका दिल की बात करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं जोर का झटका धीरे से देता हूं ताकि आप धीरे धीरे घर से समझ में आए, अब दिल में आते हैं। ठीक है? तो हमारे अंदर पुरानी कचरा भरा हुआ है। जब तक पुरानी कचरा भरा हुआ है तब तक प्रभु नया काम नहीं कर सकता। इसलिए पुरानी बातों को अंदर से बाहर निकालो। ये प्रभु नहीं निकालेगा, हमको निकालना होगा। हम क्या चाहते हैं? सब कुछ प्रभु करे। ये रहा मैं प्रभु, कचरा तेरे को चाहिए तो निकाल, नया भरना है तो नया भर। नहीं, प्रभु नया करेगा, लेकिन पुराना निकालने का जिम्मेदारी हमारी है। अब मैं थोड़ा और खुला करूं आपसे, बुरा नहीं मानना, जो प्रभु कहता है मैं कहूंगा। कई लोगों के अंदर दूसरे लोगों के प्रति द्वेष बैठा हुआ है। द्वेष समझ रहे हो? उनके प्रति नफरत बैठा हुआ है हृदय के अंदर। ये पुराने इंसिडेंट्स जीवन में हुए हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं, वो अंदर पड़ा हुआ है। वो बार बार तुझे जैसे चींटी काटता है वैसे काटते रहता है, तुझे याद दिला रहा है पुरानी, 4 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। वो हो सकता है सासू माँ का होगा, ससुर का होगा, पति का होगा, किसका होगा मुझे पता नहीं, लेकिन पुरानी बातें अंदर पड़ी है। निकालना तो तू चाहता है लेकिन जा नहीं रहा। 2 दिन तक आराधना करने के बाद तीसरे दिन फिर से आता है, पुरानी बातें याद आ रही है। और पुरानी बातें जब याद आ रही है तो नया काम प्रभु से हो नहीं पा रहा है। प्रभु कहता है पुरानी बातें निकाल दो। हमारी याददाश्त बहुत शार्प है, आप जानते हैं ना। आपकी मेमोरी अच्छा है कि नहीं? हेलो, मेमोरी अच्छा है कि नहीं? 4 साल पहले किसने गाली दिया है आज भी आपको याद है, लेकिन आज सुबह पढ़ा वो वचन जल्दी भूल जाते हैं। वचन याद नहीं रहता है, लेकिन 4 साल पहले किसने गाली दिया वो याद रहता है। मरने तक भूलता नहीं है। एक पांव कब्र में रखता है तभी भी याद करता है कि ए मने एवो कीधो तो, ए मने जोई ले जो एने, सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तभी भी कह रहा है एने जोई ले जो। भूलता नहीं है। अंदर पुरानी कचरा भरा रखा है। पुरानी कचरा भरने का काम शैतान का है। तेरे दिल में कचरा भरने का जगह नहीं है। ये पुरानी बातें याद, पुरानी गंदे बुरे काम, पाप की वे पुरानी बातें फिर से याद आता है। पुरानी बातें फिर से याद आता है, बार बार याद आता है, परेशान करता है तुझे। नींद के समय परेशान कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु की आत्मा से बोल रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए लोगों के जीवन के बारे में बोल रहा हूँ, बाहर लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कई लोगों के जीवन के अंदर रात को सोते समय पुरानी बातें बार बार आ रही है। वो गलत चीज होगी, गंदी बातें होगी, पाप होगा, वो वापस आता है। एक बार छोड़ दिया था लेकिन फिर से वापस आता है। ये जब अंदर घूमते रहता है, प्रभु कहता है मैं नया काम करूंगा। लेकिन कैसे काम करेगा? पुरानी बातों को छोड़ने के लिए प्रभु कहता है पुरानी बातों को छोड़ो। ऐसा नहीं कि तुम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तुम चाहते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन तुमसे हो नहीं पा रहा है। तो कौन छुड़वाएगा? कौन छुड़वाएगा? ये किसी ने गाली दिया वो मन में पड़ा हुआ है, किसी ने बुरा कहा मन में पड़ा हुआ है, किसी ने हमारे साथ बदसलूकी के साथ हमारे साथ व्यवहार किया वो मन में पड़ा हुआ है, उसका चित्र मन में पड़ा हुआ है। ये तो नफरत की बातें हो गई। दूसरी बातें भी सुन लीजिएगा। हम जब मिस्र में थे, मिस्र समझ रहे हैं हम लोग, हम जब मिस्र में थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम मिस्र में थे, उस समय पर हम क्या क्या करते थे वो याद आ रहा है। जैसे इस्राएलियों को याद आया था, उन्होंने लाल समुद्र पार कर दिए थे, अरण्य में चलते जा रहे थे। उनमें से कई लोगों को मिस्र याद आया। मिस्र में क्या क्या खाते थे वो याद आया, मिस्र में क्या क्या करते थे वो सब याद आया।
मुझे सुनने वाले प्रियो, आप प्रभु में आ गए हैं, बपतिस्मा लिए हो, चर्च में जाते हो, लेकिन तुम्हारी पुरानी जीवन में जो हरकत थे वो बार बार तुझे याद दिला रहा है, करने का मन कर रहा है, व्यसन बात में आ रहा है, पुरानी बातें जो छूट गई थी वो बार बार आ रहा है, किसको देखते समय बार बार आ रहा है। कौन छुड़वाएगा? जब तक ये पुरानी बातें अंदर हैं प्रभु नया काम नहीं कर सकता है। मैं कलीसिया से कहता हूं, कलीसिया के अंदर पुरानी बातें दोहरा दोहरा कर आ रही है, इसलिए प्रभु काम नहीं कर पा रहा है। परिवारों के अंदर पुरानी बातें दोहरा दोहरा कर आती है। आपने देखा होगा पति और पत्नी लड़ाई करते समय किसी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं, उस छोटी बात में झगड़ा करते समय क्या होता है जानते हो? पूरे इतिहास के पन्ने निकाल देता है। मैं जानता हूं तूने 5 साल पहले मुझे ऐसे कहा था, મને ખબર છે તારે બાએ મને એવું કીધું હતું, તારે બાપે મને આવું કીધું હતું 6 साल पहले। अरे तू पन्ने पलट रहा है। जब झगड़ा होता है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपकी चुप्पी से ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि बोलते हैं। आप ये मत सोचना कि ये ना गुजरात में गांधीगिरी बहुत होता है। गांधीगिरी समझ रहे हो ना? क्योंकि हम गांधी के जन्म के सत्याग्रह, हमने सत्याग्रह सीखा है। सत्याग्रह हमसे सीखो। अरे प्रभु के सन्मुख में सत्याग्रह मत करना, मर जाएगा तू। हालेलुया। ये सब कुछ याद दिलाते हैं, एक एक बातें। तूने उस दिन मुझे ऐसे बोला था, तूने ऐसे किया था, तूने वो बोला था, तेरी मम्मी ने ऐसे बोला था, तेरे पापा ने ऐसे बोला था, ननंद ने ये बोला था, तेरे बहन ने ये बोला था, तेरे भाई ने ये बोला था, देवर ने, सारी बातें लेकर आता है। फिर 5-10 मिनट के बाद झगड़ा समाप्त हो जाती है। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर झगड़ा होता है, फिर से शुरू करता है। अरे कितने बार बोलेगा, कितने बार बोलेगा? क्यों बोल रहा है? क्योंकि अंदर पड़ा है। अंदर पड़ा है तभी तो बोलता है। अंदर कचरा जब तक पड़ा है तब तक प्रभु नया काम नहीं कर सकता। आप सोचेंगे यार इतनी बारिश में परेशान होकर के हम आए, ये क्या बोल रहा है? देखो भाई, ऐसा है, दवाई जो है मीठी नहीं होती है, दवाई कड़वी होती है। ठीक होने वाली दवाई कड़वी होती है। वो खाओगे ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर हम खाते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। तो जब तक पुरानी बातें नहीं जाएगी, कलीसिया के अंदर भी पुरानी बातें बार बार 1971 में એવું થયું હતું, 75 में આવું થયું, 80 में આવું થયું, वो भी अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें। ये बोल बोल करके, पुरानी बातों को कर करके, मिस्र में क्या होता था यार, ये वो ત્યાં કેટલો મજા આવતો હતો, ये कितना मजा था वहां पर, हम क्या क्या खाते थे, इन सारी बातें अंदर घूम रहा है। और फिर हम प्रभु से कहते, प्रभु नवो काम केम નથી થતો, કેવો થશે, कैसे होगा? जब तक पुरानी बातें नहीं जाएगी, पुरानी बातें जब तक नहीं जाएगी नहीं हो सकता। आप पूछेंगे मुझसे, पुरानी बातें कैसे जाएगा? किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हम। वी आर कैरिंग दैट इन आवर हार्ट्स। हम क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को। हो सकता है तेरा दिल को दुखाया होगा, तेरे दिल को तोड़ा होगा, उसको हम कैरी कर रहे हैं, ये पुरानी चीज को कैरी कर रहे हैं। बट आज प्रभु कहता है, पुरानी चीज को भूल जा, पुरानी बातों को छोड़ दे, पुरानी आदत को छोड़ दे, पुरानी सोच को छोड़ दे, मिस्र की सोच को छोड़ दे, ताकि मैं एक नया काम करूं। आज अगर छोड़ने के लिए तैयार हैं, आज ही प्रभु करेगा, आज ही करेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आप पूछेंगे हम कैसे छोड़ें? हाउ वी विल? क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, उसको लेकर घूम रहे हैं। ये सब उठाकर, आपके साथ धोखा हुआ होगा, धोखा हुआ होगा। आप उसका आदमी का चेहरा देखते समय फिर से गुस्सा आता है आपके अंदर, उठा के घूम रहे हैं आप उसको। प्रभु कहता है, पुरानी बात छोड़ दे, पुरानी बात छोड़ दे, पुरानी बात को स्मरण मत कर। आप बोलेंगे कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? मैं कैसे ना बोलूं? मैं आपको रास्ता बताता हूं। एक ही रास्ता है, हमारी पूरी ताकत लगा दे, हम भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। यह मनुष्य की आदत है, हम नहीं भूल सकते। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भी इसमें से गुजरा हूं, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैं भूल नहीं सकता था, भूल नहीं सकता था, मैंने गलती नहीं किया फिर भी मेरे साथ अत्याचार किया, कैसे भूल सकता हूं? मैं नहीं भूल सकता था। मैंने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु
मैं भूलना चाहता हूं, ये हो क्यों नहीं रहा है? प्रभु कहता है तेरी बस की बात नहीं है, तेरी बस की बात नहीं है। फिर कौन भुलाएगा? प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। ईश्वर की आत्मा के द्वारा ही बंद हो सकता है ये दरवाजा। कौन सा दरवाजा? पुराने चीजों की दरवाजा। ये आत्मा मेरे दिल में कार्य करेगा, आपके दिल में कार्य करेगा, पुरानी बातें बंद हो जाएगा, एक ही झटके में बंद हो जाएगा। आपको वो सताएगा नहीं। हो सकता है कि वो पड़ा रहेगा वहां पर, लेकिन सताएगा नहीं। आपको याद दिला करके आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा, आपको दुखी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसको फुल स्टॉप डाल सकता है, एक ही झटके में डाल सकता है। आप विश्वास करते हैं? आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु वो आत्मा मुझे दे जो मेरी जिंदगी की पुरानी बातों को याद दिला दिला कर मुझे सता रही है। मैं कहना चाहता हूं प्यारों, मैं सच में दिल से कहता हूं, यदि आपका प्रार्थना सच्चा होगा ना, आज प्रभु तेरे जीवन में एक नया काम करेगा, नया काम करेगा। तू आज तक अच्छी तरह से सोया नहीं, आज तू चैन से सोएगा, आज तू चैन से सोएगा। तूने आज तक अच्छी तरह से सोया नहीं, आज तू चैन से सोएगा। सोने से पहले तेरा दिमाग खराब होता था, लेकिन आज तू ठंडे दिमाग से सोएगा और तू फ्रेश होकर उठेगा। मैं प्रभु की आत्मा में कहता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, पुरानी बातें निकलने पाए, पुरानी बातें निकलने पाए। मैं इस प्रकार उसको कल्पना करता हूं, प्रभु की पवित्र आत्मा की नदी जब बहेगा। आपने नदी को बहते हुए देखा है? नदी जब फोर्स में बहता है, मैं ऋषिकेश गया हूं, हरिद्वार गया हूं, तो गंगा की जो बहने की जो तेजी है ना, भयंकर है। आप उधर ऐसे ही पांव रख के जाएगा तो पानी लेकर जाएगा आपको। वहां पर सरिया रखा हुआ है, चेन्स रखा हुआ है, आपको चेन पकड़कर उस पानी में जाना पड़ता है, नहीं तो पानी का फोर्स इतना भयंकर है, ले जाएगा। तो पानी को फोर्स क्या करता है जानते हो? सारे कचड़ा वचड़ा सबको उठा करके ले जाता है, सब कुछ जो उसके रास्ते में आया सब कुछ ले जाता है, पत्थर को भी ले जाता है, सब कुछ लुढ़का लुढ़का के ले जाता है। यह है पानी का ताकत। यदि संसार में प्राकृतिक तौर से देखने वाली एक नदी की बहाव में इतनी सामर्थ्य है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की नदी तेरे दिल में बहेगा तो उसकी सामर्थ्य कितना ज्यादा होगा। सोच के देखो, सोच के देखो। वो पवित्र आत्मा की नदी आपके और मेरे दिल में बहने पाए। जब वो बहेगा, अंदर का कचरा एक झटके में निकाल के फेंक देगा, रोक नहीं पाएगा कोई भी ताकत उसको। विश्वास करते हैं? प्रभु वो नदी मेरे अंदर बहने दे। लेट दैट रिवर फ्लो थ्रू मी। हालेलुया। लेट दैट रिवर फ्लो थ्रू मी। पुरानी यादें तुझे सता रहा है, पुरानी बातें तुझे सता रहा है, पुरानी यादें तुझे दुखी करता है, पुरानी बातें तुझे दुखी करता है। हे बेटी सुन ले, पवित्र आत्मा की नदी तेरे दिल में बहेगा, तब क्या होगा जानते हो? ये सारी पुरानी कचरा को एक ही झटका में ले जाएगा। वचन कहता है जो प्रभु में है वो नया सृष्टि है। जो प्रभु में है वो कौन है? वो नई सृष्टि है। इज ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया। मैं भीतर प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर फिर से दोहराना चाहता हूं, क्षमा ना करने वाली बातें मन के अंदर पड़ा हुआ है, ना भूल सकते इस प्रकार की बातें मन में रखा हुआ है। दूसरों के प्रति द्वेष अंदर रखा हुआ है, दूसरों के प्रति घृणा अंदर रखा हुआ है। ये तो एक साइड हो गया। दूसरे साइड में दुनिया की कचरा अंदर भर के रखा है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सारी बातें कचरा अंदर भर के रखा है। और हम प्रभु से कहते हैं प्रभु नया कर दे। कैसे करेगा? संसार की कचरा अंदर से बाहर जाने दे। प्रभु मैं निकालना चाहता हूं, बुरी बुरी विचार अंदर भर के रखा है, अंदर भर के रखा है। अब प्रार्थना कर रहे प्रभु ये निकालो। कैसे निकालेगा? एक ही वो रास्ता है, पवित्र आत्मा की नदी बहने दे, बहने दे। अंदर बहेगा, जैसे नदी लेकर जाती है वैसे ले जाएगा। कुछ लोगों के जीवन के अंदर, मैं अभी कुछ बातें खुला खुला बताऊं। हेलो, आपको मैच्योर्ड होना चाहिए। मैच्योर्ड समझ रहे हो? मैच्योर्ड होना चाहिए समझने के लिए। यू शुड बी मैच्योर्ड टू अंडरस्टैंड। जवानी के समय धोखा खाते हैं, उस लड़के का चित्र अंदर रह जाता है, सताता है, परेशान करता है।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये दोनों तरफ है, परेशान कर रहा है। रिश्ते टूट गए, गड़बड़ हो गई, लेकिन चित्र अंदर है। द फोटो इज इनसाइड, आदमी नहीं है, फोटो अंदर रह गया। परेशान करता है, परेशान करता है। क्या करे? प्रभु नया काम करना चाहता है, लेकिन ये फोटो अंदर पड़ा हुआ है। क्या करे? प्रार्थना करना, प्रभु तेरी नदी को भेज, पवित्र आत्मा की नदी को भेज। तेरे अंदर छुपा हुआ फोटो को भी क्या कर देगा? उठा के ले जाएगा। थ्रो आउट। जैसे वो चला जाएगा ना, यू विल फील सो फ्री, इतना आजाद महसूस करोगे। पंख होते तो उड़ जाते, इस प्रकार आजादी महसूस करेगा। ऐसे लगेगा कि आपके अंदर से बड़ा बोझ उतर के चला गया है। जब ये खाली हो जाएगा, God will start doing new things in your life. परमेश्वर नया कार्य करेगा। हालेलुया, नया कार्य करेगा। हालेलुया। आज मैं ये शब्द कहते समय मुझे महसूस हो रहा है, प्रभु की आत्मा कई लोगों के दिलों को खलबली मचा दिया है, खलबली मचा दिया है। लेकिन ये खलबली अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे आप जागृत हो जाओगे कि मेरे अंदर से कचरा निकलना है। वो कैसा निकलेगा? देखिए, सुनो, अगर क्षमा मांगना है तो क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने से पहले प्रभु पानी भेज नहीं निकालेगा प्रभु। क्षमा मांगना है, क्षमा मांग लेगा। 2 मिनट का काम है। मुझे क्षमा कर दो यार, हमने ऐसे से बोला, आपको बुरा लग गया, मैं जानता हूं, मुझे क्षमा कर दे। 2 मिनट का काम है। लेकिन हम लोग का ईगो जो है ना, ईगो को क्या बोलते हैं? हमारा अभिमान। हाँ, यस यस, अहम, हमारा अहम, और हमारा फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब झूठा अभिमान। हाँ, झूठा अभिमान हमें कभी भी ऐसे बोलने के लिए नहीं देगा। कभी पत्नी से कोई क्षमा मांगा है? हमारा भारतीय पुरुष के अंदर जो ईगो है ना, वो पत्नी से क्षमा मांगने के लिए आपको देगा नहीं। लेकिन तू प्रभु का बच्चा है तो क्षमा मांगेगा, गलती किया है तो। आप लोग मेरे से नाराज मत होना। एक नया काम प्रभु करने के लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा हूं। God should do। और जिसने क्षमा मांगा वो छोटा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और जिसने क्षमा किया वो भी छोटा नहीं हुआ। क्षमा मांगने वाला भी छोटा नहीं है, क्षमा करने वाला भी छोटा नहीं है। मेरा प्रभु ने कितना गलतियों को क्षमा किया ना, कितने गलतियों को। आज अगर मैं शाम को नोटबुक लेके बैठूं, सुबह से लेके नंबर, कितनी गलतियां हमने की। हम एक शब्द में इतने आसानी से बोल लेते हैं, प्रभु क्षमा कर लेना। वो बेचारा कर भी देता है। अगले दिन फिर से शुरू करते हैं हम लोग, कौन सा? गलतियों की सिलसिला। फिर से क्षमा करता है। इतने बार क्षमा किया उसने, आज भी कर रहा है। हम लोग एक बार करने के लिए तैयार नहीं है। कचरा निकालो अंदर से। कचरा अंदर से निकाल नहीं पाए, कलीसिया के अंदर से कचरा निकल नहीं पाए, पुरानी बातें बाहर निकल नहीं पाए। प्रभु नया काम करेगा, प्रभु नया काम करेगा। आज जब मैं इस शब्द को कह रहा हूं, कुछ परिवारों के अंदर प्रभु की आत्मा कह रहा है कि अगर वो कचरा निकालने के लिए तैयार है तो प्रभु आज रात को ही उनके घर में नया काम शुरू करने जा रहा है। उनके जीवनों में नया काम शुरू करने जा रहा है। उनके बच्चों में नया काम करने जा रहा है। उनके जीवनों में नया काम करने जा रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है प्यारो। बिलीव दैट। विश्वास करिएगा, विश्वास करिए। God says I am going to do a new thing। प्रभु नया काम करेगा। पुरानी बातें भीचा, पुरानी कचरा निकल नहीं पाए, पुरानी गंदी बातें निकल नहीं पाए। प्रभु जब नया काम करेगा ना, प्रभु के काम के तुलना में इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक और सूरज को बनाने की कोशिश करना, बनाने की बात छोड़ो, जाने तक की हिम्मत नहीं है हमारी। उसकी सृष्टि की विशेषता ये है। चांद को देखो, एक बार मनुष्य चांद में चल गया, सालों से बोले जा रहे हैं हम चांद में गया, रुक नहीं पाया। अब कह रहे कि हम वहां जाएंगे दूसरे जगह। परमेश्वर की सृष्टि को देखो, उसकी कंप्लीटनेस को देखो। प्रभु जब बनाता है उसका काम पक्का होता है, पक्का होता है। सिर्फ जीवन को नया नहीं बनाता, तेरे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको भी नया कर देता है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। राजकोट का एग्जाम्पल है, राजकोट का, आपसे बहुत दूर नहीं है जगह, राजकोट का एग्जाम्पल है। एक बहन को हार्ट की बीमारी से उसकी ऑपरेशन करने जा रहे थे अस्पताल में। उस समय पर उसकी हार्ट का प्रॉब्लम था, वॉल्व्स खराब थे। आपसे ना वॉल्व्स, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हुए जानते हैं, उनके वॉल्व्स खराब थे, वॉल्व्स को रिप्लेस करना था और बाईपास करने के लिए जो भी चाहिए करने के लिए तैयार थे। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स रेडी थे और उन्होंने सब कुछ कर भी दिया कि नेक्स्ट डे ऑपरेशन होना है। उस समय पर एक प्रभु का दास, साधारण प्रभु का दास उस जगह पर पहुंचा और उनसे कहा कि सिस्टर का ऑपरेशन कल है, आप जरा प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास ने पूछा, किसके लिए प्रार्थना करूं? ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करूं या चंगाई के लिए प्रार्थना करूं? वो प्रभु साधारण आदमी था लेकिन होशियार था। वो बोला कि ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करना है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले दूसरे हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करना है तो ये मैं कर सकता हूं। अब ये जिसने बोला, अभी वो दुविधा में आ गए, कैसे बोले इसको। ऑपरेशन करने के लिए सारी बातें तैयार हो गई, फिक्स हो गया, डेट सब हो गया। आधा मन से कहा, नहीं चंगाई के लिए प्रार्थना कर लो। आधे मन से कहा कि क्या करो, चंगाई के लिए प्रार्थना करो। फिर मन में बोला, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, इसलिए भी प्रार्थना करना। ऑपरेशन क्या हो जाना चाहिए? सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, इसलिए भी। प्रभु का दास बोला, आप सही बताओ किसके लिए प्रार्थना करना है? ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना है? अब ये वीर से दुविधा में आ गए। बोला कि ठीक है भाई, चंगाई के लिए प्रार्थना कर, जो चाहिए कर, चंगाई के लिए प्रार्थना कर। आप जानते हैं प्रभु के दास ने ज्यादा बोलना है। 5 minutes, he prayed only for 5 minutes। 5 मिनट उस बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करके वो चला गया। नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए गया, ये जा रही है। ऑपरेशन के जाने से पहले बोला कि लास्ट एक्सरे लेते हैं हम लोग, फाइनल एक्सरे। फाइनल एक्सरे लिया तो होता है कि ये कौन सी पेशेंट है, गलत पेशेंट आ गया है, रॉन्ग पेशेंट, पेशेंट गलत हो गया है। बुलाए उनके साथीदार को, कौन है? बोले यही तो है, इनका रिपोर्ट ये है। अरे भाई वॉल्व कहाँ है? कौन सा वॉल्व? अरे जो खराब हो गई थी। क्यों? ये तो नया वॉल्व है, दिस इज न्यू वॉल्व, दिस इज न्यू वॉल्व। मेरा परमेश्वर जब करता है तो नया ऐसे करता है कि लोग भी दंग रह जाते हैं। people are surprised what God can do। मैं आपको एक एग्जाम्पल राजकोट का बताया ताकि आपको समझ में आए कि गुजरात में भी होता है ऐसे। हालेलुया। मैं आपने दिल्ली का बताऊंगा, बोले दिल्ली में तो थसे हता से, પણ ગુજરાતની વાત કરો તમે। હા, ગુજરાતની વાત કરું છું, રાજકોટની વાત કરું છું, ધોલખાની વાત કરું। ધોલખા ઓળખો છો? ધોલખા ક્યાં છે? हाँ, ये भी नजदीक आ गया ना, और नजदीक आ गया। हाँ, धोलखा में जीबी में नौकरी करने वाला एक आदमी था। मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। बहुत साल पहले की बात है। वो एक मीटिंग में आए, ही इज फ्रॉम अलायंस चर्च। वो अलायंस चर्च के आदमी है, जीबी में नौकरी करता था। मैं उसको जानता नहीं था। वो एक मीटिंग में आए, मीटिंग में बैठा हुआ था कोने पर। जैसे मैं प्रचार कर रहा था, मैंने उसको देखकर कहा, तेरी हार्ट की बीमारी प्रभु अभी चंगा कर रहा है। मुझे पता ही नहीं था उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है करके। उसने उसको ऐसे स्वीकार कर लिया विश्वास के साथ। कहता है उसके बाद मुझे कई 1 महीने के बाद मुझे मिला, साहब मैं 5 साल से गोली खा रहा था, मेरा हार्ट खराब था, 5 साल से मैं गोली खा रहा था, चल नहीं सकता था। लेकिन उस दिन आपने जैसे उंगली दिखा के बोला, मुझे लगा किसी ने ऐसा लेजर का बीम डाला हो, मेरे दिल के अंदर ऐसा आ गया। मैंने बोला फिर क्या हुआ? फिर मैंने आज तक गोली नहीं खाया है, गोली खाया नहीं मैंने। मैं चलता हूं, खेत में काम करता हूं, सब कुछ करता हूं। वो पूरा रिटायरमेंट तक उसने जीबी में नौकरी किया, उसके बाद जिया। प्रभु का टाइम आया, चला गया। दोलखा की बात कर रहा हूं, अलायंस में जाता था। प्रभु नया काम करेगा। हेलो, प्रभु नया काम करेगा, प्रभु नया काम करेगा, प्रभु नया काम करेगा। अरे हड्डियों को जीवन दे सकता है तो तेरे जीवन में भी प्रभु नया काम कर सकता है। हालेलुया।
हड्डियों को जीवन दे सकता है। तेरे घर में प्रभु नया काम कर सकता है। ओ सबसे मुश्किल था हड्डियों को जीवन देना, वो प्रभु कर सकता है तो तेरे घर में भी प्रभु नया काम कर सकता है। तू अपने बच्चे को देखकर कहना मेरे बच्चे के लिए प्रभु नया काम करेगा। ओ तू अपने पत्नी को देखकर कहना मेरे पत्नी के शरीर में प्रभु नया काम करेगा। तू अपने पति को देखकर कहना मेरा पति के जीवन में मेरा प्रभु नया काम करेगा। तू अपने माता पिता को देखकर कहना मेरे माता पिता के शरीर में मेरा प्रभु नया काम करेगा। तू अपने चर्च में आकर कहना मेरे कलीसिया में प्रभु नया काम करेगा। तू अपने जवान बेटी को देखकर कहना मेरा बेटी के जीवन में प्रभु नया काम करेगा। Can you believe that? आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूं प्रभु के वचन से, not because of my force and strength, but because of the word of God. परमेश्वर के वचन से कहता हूं, God will make new. प्रभु नया करता है, टूटा फूटा मरम्मत नहीं करता प्रभु, He makes new. पार्टी बदल डालेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शर्त एक है, पुरानी बातें निकालेंगे, निकालेंगे ना, डब्बा तैयार रखना क्यों कचरा बहुत है ना, थैली में आएगी नहीं, थैली में नहीं आएगी। बहनों आपका स्टोरेज बहुत लंबा है, बड़ा है स्टोरेज है ना, फालतू में 2 GB 3 GB का स्टोरेज है, बहुत बड़ा स्टोरेज है आपका। इसको सब कचरा निकाल करके क्या करना, डब्बे में डालना, कूड़ादान में फेंक देना। प्रभु की आत्मा से कह रहा तेरी हवा बहने दे, बहने दे। सबके घर में सबके जीवन में हवा बहेगा, सारा कचरा एक साथ एक झटके में। हालेलुया। लेकिन पहले बात ये मानना कचरा अंदर पड़ा है। नहीं मारा वहां कचरा छे नहीं, हमारा अंदर कोई कचरा न थी, ऐसे बोलते रहेगा कोई नया काम प्रभु नहीं करेगा। पहले हमें एहसास होना चाहिए कचरा है, फिर उसको निकालना है, फिर नया काम प्रभु करेगा। हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। मनुष्य जहां जहां काम करता है सब गड़बड़ हो जाता है। प्रभु जहां काम करता है वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होता, सब बढ़िया होता है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड नाइस इन हिज ओन टाइम। हालेलुया। पहला शर्त, पुरानी बातें, पाप की विष, पाप का व्यसन, पाप की बातें। प्रभु में आगे तो नया सृष्टि हो गया ना, फिर पुरानी बातें को लेकर क्यों घूम रहे हैं? छोड़ दो। मिस्र छोड़ दिया, फिर भी मिस्र की बातें याद कर रहे हैं। कितना बढ़िया था, पिक्चर देखने जा सकते थे, क्या क्या मजा आ रहा था। अरे तेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्यों सता रहा है शैतान तुझे? काट डाल उसको, रिश्ते को ठक। प्रभु की आत्मा से ही हो सकता है, only through the Holy Spirit. Okay, so let's move to the second point. 10:15 हो गया, मैं जल्दी से कोशिश करूंगा, 10:30 तक कोशिश करूंगा फिनिश करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रभु कब नया काम करेगा? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 5वीं कलम। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 5 है, 21 के 5 में है। हाँ, જોર સે પડીએ। રાજ્યાસન પર જે બેઠેલો છે તેણે કહ્યું કે જુઓ હું સગળું નવું બનાવું છું, વળી તે કહે છે કે તું લખ। बस फिर से पढ़िए सिस्टर वापस। રાજ્યાસન પર જે બેઠેલો છે, રાજ્યાસન પર જે બેઠેલો છે તેણે કહ્યું કે જુઓ હું સગળું નવું બનાવું છું। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पुरानी बातें निकल गई। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में एक सिंहासन है। सिंहासन समझते हैं? सिंहासन का मतलब है राज करने वाला, द मैन हु रूल्स, राज करने वाला। सिंहासन का मतलब है राज। सिंहासन पर कौन बैठेगा? राज करने वाला। राज करने वाला ही सिंहासन पर बैठेगा। राज बिना तो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता ना। सिंहासन पर वो बैठता है जो राज करता है। राज करने वाला कहता है देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। अब मेरा सेकंड सवाल, तेरे जीवन में कौन राज करता है?
तेरे जीवन में प्रभु राज करता है तो उसने कह दिया मैं सब नया करते रहूंगा। नहीं, तेरे जीवन में पत्नी राज करती है, गया काम से तू गयो। नहीं, तेरे जीवन में बच्चे राज करते हैं, गया तू गया। कलीसिया में धनवान राज करता है, गया कलीसिया। कलीसिया में सेक्रेटरी राज करता है, गयो। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो, नया काम होना है तो सिद्धांत पक्का होना चाहिए। सिंहासन पर बैठने वाला कहता है मैं सब नया करता हूं। सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत, जिसके हाथ में कुंजी है। कौन सी कुंजी? जीवन और मृत्यु की कुंजी जिसके पास है। सृजनहार, सर्वशक्तिमान यहोवा, एलोहिम, अडोनाई, वो सिंहासन पर बैठता है। जो है, जो था और जो आने वाला है, वो सिंहासन पर बैठता है और वो कहता है मैं सब कुछ नया करता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सिंहासन पर कौन बैठा है? जवानों, आपके सिंहासन पर कौन बैठा है? सिंहासन मतलब जीवन रूपी सिंहासन पर कौन बैठा है? पैसा बैठा हुआ है, नया नहीं होगा। आदमी बैठा हुआ है, नया नहीं होगा। बच्चे बैठे हुए हैं, नया नहीं होगा। ये बच्चे तुझे लात मारेंगे एक दिन बड़ा होके, याद रखना। बच्चों को सिंहासन पर, जीवन रूपी सिंहासन पर मत मिठाना। बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु को सिंहासन पर बैठने दे। तेरे जीवन रूपी सिंहासन पर प्रभु बैठने दे। हालेलुया। इसलिए तो उसका नाम प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या है? जो राज करता है। हम उसको क्यों प्रभु बोलते हैं? प्रभुता करने वाला, लॉर्ड, लॉर्डशिप करने वाला, माय लॉर्ड क्यों बताते हैं? क्योंकि वो लॉर्ड करता है, वो राज करता है सिंहासन पर। मैं कहता हूं कई कलीसिया में नया प्रभु का काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस कलीसिया का सिंहासन पर प्रभु नहीं बैठा है। गॉड इज नॉट देयर। उस कलीसिया के सिंहासन पर पैसा बैठा हुआ है, कमेटी बैठा हुआ है, सेक्रेटरी बैठा है, तो खजांची बैठा है, सब बैठे, सारे चोर चकारी सब बैठे। माफ कीजिएगा, दुख की बात है। जिस दिन प्रभु सिंहासन पर बैठेगा उस दिन सब कुछ नया होगा। नया होगा उस दिन सब कुछ नया होगा। उस दिन सब कुछ नया होगा। हमारी आराधना के सिंहासन पर प्रभु बैठने पाए। हम लोग कहते हैं ना, वो स्तुतियों के बीच में विराजमान। हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, हमारा परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान। हम उसके लिए सिंहासन तैयार करते हैं। बैठता कौन है? प्रभु बैठेगा, तेरे कलीसिया में नया काम होगा। तेरे घर में प्रभु बैठेगा, तेरे घर में नया काम होगा। बहुत सारे लोगों के घर में प्रभु के लिए स्थान ही नहीं है। स्थान नहीं है, सच बता रहा हूं। देयर इज नो प्लेस फॉर गॉड। वो ऐसे गंदी गंदी सीरियल देखते हैं, प्रभु उधर बैठेगा? मेरे से आंख में आंख मिलाइए। ऐसे गंदी गंदी सीरियल देखते हैं, प्रभु बैठेगा साथ में? आओ आपड़ी साथे जोइए आपड़े। हेलो, सिंहासन पर प्रभु बैठने दे। वो मोबाइल में प्रभु मारी साथे छे, दर वखते मारे साथे रहे छे। तारे साथे બેસીને YouTube માં જોયે છે પ્રભુ? તારે સાથે બેસીને YouTube માં તું જો જોયે છે પ્રભુ જોયે છે તારી સાથે? भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना। Don't be under false imagination and false confidence. प्रभु राज करेगा, सब कुछ ठीक होगा। जिस दिन तेरे घर में प्रभु राज करेगा उस दिन तेरे घर की झगड़ा बंद हो जाएगा। हाँ, झगड़ा बंद हो जाएगा। सासू माँ, ये जो सासू माँ का दूसरा पोर्शन क्या है? अरे वो तो पता है यार उसकी। हाँ, भाऊ, हाँ सही सही। सासू माँ और भाव के बीच में जो खींचादानी, रसाकसी, सब बंद हो जाएगा। वो भी बैठ के प्रार्थना कर रही है, प्रभु कब जाएगी ये? वो अंदर बैठ के प्रार्थना कर रही है, किसको लेकर आए प्रभु तू? प्रभु किसकी सुने? उसके बीच में आदमी पिस रहा है, प्रभु ये दोनों का मैं क्या करूं? बैलेंस कर करके मेरा बैलेंस चला गया है। ये सब बंद होने का एक ही तरीका है,
प्रभु को राज करने दे, प्रभु को राज करने दे, प्रभु को राज करने दे, प्रभु को राज करने दे। हकीकत बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। कुछ लोग, दीक्षित मुझे घूर कर देख रहा है, ऐसे भी होता है? होता है बेटा, होता है होता है, यही होता है। और इधर आकर के हालेलुया हालेलुया, वाइपर, गाड़ी का वाइपर, हालेलुया, दोनों, बहू भी वाइपर, हालेलुया, सासू माँ भी वाइपर, हालेलुया। और पति देख करके घबरा जाता है, ये दोनों का वाइपर चल रहा है, मैं भी चलाता हूं। पति कहता है कि मैं भी पीछे, दोनों वाइपर चलाए जा रहे हैं। अब वो चक्कर में पड़ गया, अभी तो आधा घंटा पहले लड़कर आए हैं और दोनों यहां पर, हालेलुया। पति सोच रहा है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी हालेलुया वाइपर चला, तीनों वाइपर चला रहे हैं इधर। प्रभु का दास बेवकूफ को लगता है कि ये तीनों बड़े श्रद्धालु है, बड़ी श्रद्धालु है। 3 वाइपर को मेरे चर्च में देखा था मैंने एक बार, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया। बहू, सासू माँ और पति तीनों वाइपर चला रहे, हालेलुया बोल के। मैं उस दिन बहुत खुश हो गया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तूने बड़ा अद्भुत कार्य किया है। प्रभु ने कहा बेवकूफ, ये तो यहीं का है, वापस घर में जाके देखना, सबके हाथ में वाइपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन? लेकिन प्रभु चाहता है हमारे जीवन में नया काम हो। नया काम होने का एक ही तरीका, प्रभु हमारे जीवन में राज करने पाए, प्रभु आपके जीवन में राज करने पाए, प्रभु मेरे दिल में राज करने पाए। लेट गॉड टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, ही शुड बी द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, ही शुड डिक्टेट टर्म्स। उसका अभी मैं हिंदी में कहूं, किसकी चलनी चाहिए, किसकी चलनी चाहिए? सासू मां कहता है मेरी चलनी चाहिए, चाबी मेरे पास है, तिजोरी में है नहीं कुछ लेकिन चाबी मेरे पास है। चाबी मेरे पास है, यहाँ लटकाते ना, यहाँ गुजराती में यहाँ लटकाते ना, हाँ, टिंग डिंग डिंग डिंग, यहाँ पे लटका के घूमते हैं। तिजोरी में શું છે કાંઈ નથી, પણ ચાબી મારી પાસે છે। बहू बोलती है मैं आई हूं तब से मैं किचन का मैं संभालती हूँ, रसोड़ा काम हूँ संभालू छू मालिक है, मारी चाल से। पति कहता है कमा के तो मैं आता हूं, मेरा चलेगा। ये तीनों लड़ते समय बच्चे बोलते हमारी चलेगी, आज खाना नहीं बनेगा, आज मैगी होगा, बोलते कि नहीं बच्चे? और उस दिन बेचारा ये थका हुआ आदमी पूरा दिन 8 घंटा काम कर कर आया, आदमी 8 घंटा काम कर कर आया, बेचारा लेबर जैसे काम करके पसीना से आया, रास्ते में प्रार्थना करके आया, आज प्रभु मेरी पत्नी रोटी और चिकन विकन जो बढ़िया सा बनाए खाएंगे हम लोग। तो आए घर में શું છે આજે मैगी છે, હે કેમ मैगी છે? છોકરા કીધું શું છે, જો એ કીધું કે मैगी બનાવવાનું આજે। અરે मैगी થી શું થશે, હું मैगी થઈ જઈશ, તું मैगी ખાઈ, રોટલા ક્યારે બનશે? આજે मैगी થશે। કેમ? કેમ છોકરાએ કીધું છે, કેમ કે છોકરાની ચાલે છે। કલિસિયામાં પણ એવું છે, સેક્રેટરીની ચાલે છે। દેવના દાસ કહે છે કે આરાધના કરો, સેક્રેટરી કહે છે બંધ કરો, 1 કલાકમાં બંધ થવું જોઈએ, કેમ કે એમની પાસે પૈસા છે। તું તારી પૈસાની સાથે કબરમાં જાઈશ, તું તારી પૈસાની સાથે કબરમાં જાઈશ। તારા છોકરા તારા પૈસા ઉડાડી નાખશે, તારા મોઢામાં કોયલા નાખશે પૈસા ઉડાડીને। દેવની સાથે રમવાનું નહીં, કલિસિયામાં રમવાનું નહીં। આ દેવનો ઉપસ્થિતિ છે, આ દેવનો ઉપસ્થિતિમાં રાજા દેવ છે। અગર દેવ રાજા ના હોય તો એ કલિસિયા નથી। Hallelujah. If God is not ruling, that church does not belong to God. It is man's church. God's church में परमेश्वर उसका होता है, सिंहासन पर परमेश्वर बैठता है। अपनी पैसे की चर्बी मत दिखाना, अपनी एजुकेशन की चर्बी मत दिखाना, अपनी क्वालिफिकेशन की चर्बी मत दिखाना, अपनी नौकरी की चर्बी मत दिखाना। प्रभु को एक क्षण लगेगा खत्म करने के लिए। और आपने देख लिया, ये 3 साल 2 साल पहले हमने देखा है। मैं कई बार कई जगह जाकर बताता हूं, हम लोग इसलिए बच गए, हम अच्छे थे इसलिए नहीं, और जो चले गए वो बुरे थे इसलिए नहीं। प्रभु को हमारे बारे में कुछ प्लान था, इसलिए हमको बचाए रखा है, इसलिए बचाए रखा है। घमंड मत करना, गर्व मत करना,
तेरे पैसे के गर्व दिखाना मत, तेरे क्वालिफिकेशन की घमंड दिखाना मत, तेरी ताकत का घमंड दिखाना मत, तेरी दोस्तों का और इन्फ्लुएंस का घमंड दिखाना मत, तेरा मसल पावर दिखाना मत। प्रभु को राज करने दे कलीसिया में। जब प्रभु राज करेगा सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले प्रभु कलीसिया में राज करेगा, उसके बाद देश में राज करेगा। दो बातें आज मैंने आपको सिखाया। पुरानी बातें सिंहासन में से उतार दे। उतार दोगे? मैं नहीं पूछना चाहता हूं किसको बिठा के रखा है, उतार दे। किसको बिठाओगे? प्रभु को। प्रभु विराजमान हो, प्रभु विराजमान हो, मेरे दिल में विराजमान हो, मेरे परिवार में विराजमान हो। प्रभु की राज चले तो प्रभु के पीछे पूछे बिना कुछ भी मत करना। राज उसकी है ना, हाँ, जो वो कहता है वही करना। प्रभु की राज मतलब जो वो कहता है वही करना। आइए हमारी आंखों को बंद करें। आज रात के समय प्रभु की आत्मा कह रहा है, यदि तू इस वचन को मानेगा तेरे जीवन में प्रभु नया काम करेगा। God will start doing new things. Hallelujah. प्रभु नया काम करेगा। सभी लोग समर्पण करें, सभी लोग समर्पण करें, मुंह खोले। कचरा निकालने वाले कचरा निकाले, सिंहासन को खाली करने वाले सिंहासन को खाली करवाए। प्रभु के सामने बोले, मैं नहीं सुनना चाहता। आप लोग जोर से बोलिए, आप लोग प्रार्थना करिए, अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करिएगा। प्रभु सिंहासन की प्रॉब्लम है तो सिंहासन से जिसको निकालना है उसको निकाले। तेरे जीवन रूपी सिंहासन में प्रभु राज करने पाए, प्रभु राज करने पाए। हमारे कलीसिया में प्रभु राज करने पाए, हमारे घरों में प्रभु राज करने पाए, हमारे जीवनों में प्रभु राज करने पाए। पुरानी बातें कचरा सब निकलने पाए यीशु के नाम में। सब उठा के बाहर फेंक दो। आज रात को प्रभु की आत्मा कहता है कुछ लोगों से, मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा हूं, मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा हूं। क्या तुम उसके लिए तैयार है? क्या तुम उसके लिए तैयार है? सारी आंखें बंद रखे, सारी आंखें बंद रखे। मैं आपसे एक समर्पण की बात पूछना चाहता हूं। कितने लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि प्रभु जी हम कचरा निकालने के लिए तैयार हैं, हम सिंहासन में तुझे बिठाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं वो अपने हाथों को उठा सकते हैं? सिंहासन हो या कचरा हो, हम उसके लिए तैयार है प्रभु जी, हम उसके लिए तैयार है। सारी आंखें बंद रखे। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है और मुझे महसूस हो रहा है कि प्रभु कुछ लोगों को आज नया करने जा रहा है, कुछ लोगों के जीवन में एक नयापन ले आने जा रहा है। आज तक तूने अनुभव नहीं किया इस प्रकार का एक नयापन प्रभु तेरे जीवन में देने जा रहा है। हो सकता है तेरे शरीर में अनुभव करे, हो सकता है तेरे मन में अनुभव करे, हो सकता है तेरे परिवार में अनुभव करे। कौन है जो ये कहता है मैं कचरा निकालने के लिए तैयार हूं? कौन है ये जो कहता है मैं सिंहासन में खाली कर कर मैं प्रभु को बिठाने के लिए तैयार हूं? यदि आप में से कोई है तो अपने हाथों को उठाइएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। ओह हालेलुया। शर्म मत करिएगा, डू नॉट बी अशेम्ड। प्रभु के सामने कर रहे हैं। मैं आपका हालेलुया कुछ भी बात बताना नहीं चाहता हूं। प्रभु आपके हाथों को देखने पाए और उसके अनुसार आपके दिल को देखने पाए और प्रभु की आशीष आपके जीवन में होने पाए। स्वर्गीय पिता, इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तेरे सन्मुख में अपने हाथों को उठाया। मैं जानता हूं तूने कई दिलों को छुआ है, आज कई दिलों को छुआ है। पुरानी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है प्रभु जी, होता नहीं है। लेकिन आज मैं तुझसे विनती करता हूं तेरी पवित्र आत्मा की नदी उनके हृदय में बहने पाए, ऐसा बहने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा की नदी बहने पाए प्रभु जी, ऐसा बहने पाए कि सारा कचरा निकल जाए प्रभु, सारा कचरा निकल जाए प्रभु जी, यीशु के नाम में निकल जाए प्रभु, ताकि वो जगह नया बन जाए, मेरे प्रभु के लिए नया बन जाए वो जगह। हालेलुया। आज रात के समय प्रभु एक कचरा निकालने के लिए स्वच्छता आने पाए। हालेलुया। तो जो कई लोगों के अंदर संदेह है कैसा निकलेगा पुरानी बातें, लेकिन तूने कहा पवित्र आत्मा की नदी बहेगा, सारी कचरा निकल जाएगा। ओ हालेलुया, हो रा बाबा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। और प्रभु जी कई लोगों ने निर्णय लिया वो अपने सिंहासन पर बाकी सबको उतार कर को प्रभु को रखेगा, प्रभु को रखेगा, प्रभु को रखेगा, प्रभु को रखेगा। पैसे को उतार देगा, अपनी सारी अहम को उतार देगा, अपनी सारी मनुष्य को उतार देगा। प्रभु सिंहासन पर बैठेगा, प्रभु राज करेगा। होने दे एक नया काम प्रभु जी। हालेलुया। बेटी प्रभु की आत्मा तुमसे कह रहा है, हालेलुया,
बेटी, प्रभु की आत्मा तुमसे कह रहा है, तू सोच रही है कि मेरी पुरानी बातों को कैसे मिटाऊं, लेकिन प्रभु की आत्मा तुझसे कह रहा, बेटी तू फिक्र मत कर, तू निराश मत हो। प्रभु की आत्मा तेरे दिल में से सारी पुरानी बात को साफ कर देगा। तो जो सताने वाली सारी पुरानी बातें, सब कुछ प्रभु दूर करेगा। एक नया दिल, एक नई शुरुआत प्रभु तेरे जीवन में देना चाहता है। तू मेरे लिए उपयोग होने के लिए एक पात्र है। प्रभु उसके तुझे एक नया अभिषेक के साथ ले चलना चाहता है। हो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ बैठा हुआ किस जवान से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, बेटा तू कोशिश कर रहा है अपने मन से पुरानी बातों को निकालने के लिए, नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रभु की आत्मा तुझसे कह रहा है तू फिक्र मत कर। तेरे हृदय में पवित्र आत्मा की नदी बहने पाए, जैसे बहेगा पुरानी बातें अपने आप उसको ले जाएगा, तू बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और प्रभु तेरे जीवन में एक नया काम करेगा। तेरे को लग रहा है, तेरे रिश्तेदार ने कहा इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तेरे घर वालों ने कहा इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता नहीं, तू बेकार नहीं, मैं तेरे जीवन में नया काम करूंगा, मैं तेरे जीवन में नया काम करूंगा, मैं तेरे जीवन में नया काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने हमसे बात की, ऐसे धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ज्ञान कर पिता।